नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप पिछले लेक्चरों को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को पहले देख लीजिए, आपको वहां से बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि सिंदूर भकरा किसे कहते हैं, तो बहुत लोगों ने बोला कि लाल भी होगा और BGS भी होगा। तो आपका गलत है, दोनों नहीं होंगे। सी लगा के गए हैं सभी लोग। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओनली बी होगा। तो आप क्वेश्चन देते वक्त ध्यान रखा करिए, इसका राइट आंसर बी होगा। आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आयरन रासायनिक प्रतीक है। Fe दोस्तों आयरन का सूत्र है, रासायनिक प्रतीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का। किसका? लोहे का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखिए दोस्तों, आपको वहाँ से बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चंद्रतल पर मनुष्यों को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपोलो 11। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आर्यभट्ट। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, वो H2SO4। उस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4। और आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो H2SO4 को ही कहते हैं दोस्तों। अब पूछा 14, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक तो आप जानते हैं कि आर्गन है, Ag। यहाँ से टेस्ट नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र पूछा है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, S8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H4 का सूत्र है। C2HSOH का सूत्र है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इथाइल अल्कोहल का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइक्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रियान 12। क्या हो जाएगा? फ्रियान 12। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूरेनियम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में
कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पीतल, तांबा, जर्मन, सिल्वर में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तांबा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जस्ता का ही उपयोग किया जाता है। लेपित किसे? जस्ता का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, त्रिवेंद्रम में। कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। मंगल ग्रह में उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, तो पहला अंतरिक्ष यान कौन है? पाथफाइंडर। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाथफाइंडर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा। कार्बन का सबसे कठोर रूप हीरा है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरा ही है। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा। और इसमें शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो इसमें भी हीरा ही होगा दोस्तों। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11। कितना होता है सोडियम का परमाणु संख्या? 11। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अमलगम अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है दोस्तों? Mg। अमलगम में क्या रहता है? क्या Mg नहीं रहता? Na नहीं रहता? Hg रहता है दोस्तों। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम तन्यता वाला धातु है। अधिकतम तन्यता वाला धातु है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सोना। अधिकतम तन्यता वाला धातु है दोस्तों सोना। ठीक, कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तांबा। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो कौन सा? राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोना। इसमें क्या पूछा था? वो अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। जल में सबसे घुलनशील गैस है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 कार्बन का प्रतिशत है। कैल्शियम कार्बन CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12, डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, SO2। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चा मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा है, मीथेन। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? बिल्कुल CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? CO2। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो किसने किया था? डोब। सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डोब रेनर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट अणु है, सिंपल सी बात। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, AMU में, AMU में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व से के सभी गुण विद्यमान हो, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, तो क्या होगा आपका राइट आंसर? परमाणु। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, परमाणु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से आपका टेस्ट पेपर नंबर 8 शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में नहीं, आपके शरीर में कितनी जल की मात्रा होती है, आप ये बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इसमें तो दिया नहीं है, 80% दिया है, होता है 75%, पर जब इसमें 80 दिया है तो 80 ही होगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्यों का सामान्य तापक्रम लगभग, ये लगभग पूछा है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः में पचता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पालक से। मनुष्य लोहा कहाँ से प्राप्त करता है? पालक से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या है? कार्बन दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हमको सिखा रिया है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है,
भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मुंह से ही हो जाता है दोस्तों। पाचन, अपना पाचन तंत्र जो होता है तो मुंह से ही हो जाता है। फिर इस टाइम फिर आगे की बात छोड़िए दोस्तों, आगे की बात मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा अच्छे से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, फीमर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये फीमर कहाँ पाई जाती है दोस्तों, किस अंग में पाई जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों मैं तो ये बोलूँगा कि इसमें कोई कंफर्म नहीं है, 1350 होता है, 1230 होता है, ये 1100 से लगभग 1350 के बीच में होता है, मैं ये बोलूँगा। पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर गूगल के हिसाब से तो 1350। अगर आपके पेपर में आएगा 1350 लगाना है दोस्तों, उसमें नहीं बताना है, कंफर्म नहीं है, उसमें कंफर्म है पेपर में। बट वैज्ञानिकों के द्वारा बोला गया है कि 1100 से 1350 के बीच मानव मस्तिष्क का ग्राम होता है दोस्तों। मस्तिष्क इतने ग्राम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? उसमें उस क्वेश्चन में क्या बोला था? शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो फीमर हो गया। और इसमें क्या पूछ रहा? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ये मस्तिष्क का पूछ रहा है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, जो आपके पीछे का भाग होता है दोस्तों। पीठ, जिसे आप पीठ बोलते हैं, वहाँ तंत्रिका कोशिका रहता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी को ही कहा जाता है दोस्तों। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को ही कहा जाता है। और इसमें क्या शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूटरी है, और शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी को ही कहा जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए बेस्ट PDF आप कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट कीजिए, आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप मानव शरीर में उपरोष्ठी कहाँ पाएंगे? मतलब आप किसी के अगर चेक करेंगे तो उपरोष्ठी कहाँ पाएंगे आप उसके शरीर में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जांघ में। कहाँ पाएंगे अपन लोग? जांघ में दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं दोस्तों? अब देखो दोस्तों, यहाँ हम 1 मिनट में बार सांस लेते हैं, इसमें ऐसा बोला है बार सांस लेते हैं। तो 1 मिनट में अपन लोग तो 72 बार सांस लेते हैं, बट गूगल के हिसाब से अगर कहा जाए 16 से 18 आ जाएगा। हर 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, बट ऐसा ही है गूगल के हिसाब से।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, टांगों में। टीबिया कहाँ पाया जाता है? पैरों में, सिंपल सी बात है। टीबिया, फेबुला, ये फेमर के नीचे वाला भाग टीबुला होता है, और एक टीबिया एक फेबुला होता है दोस्तों। दो हड्डियाँ होती हैं हमारे जांघ, फेमर के नीचे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो कौन सा अंग है दोस्तों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, ऑप्थाल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है दोस्तों? आँख से। ऑप्थाल्मिक याद रखे रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देना है। और इस वीडियो में गिव भी रखा गया है, जो इसका राइट आंसर देगा, राइट जिसका गलत होगा उसे इनाम नहीं मिलेगा, और जिसका राइट आंसर होगा उसे 20 रुपये का इनाम मिलेगा दोस्तों। और ये इनाम 5 लोगों तक को मिलेगा। अगर 20 लोग इसका राइट आंसर दिए तो उनको नहीं मिलेगा। जिनका आंसर और जवाब कमेंट सेक्शन अच्छा रहेगा, उन 5 लोगों को 20 रुपये दिया जाएगा, कंफर्म दिया जाएगा दोस्तों। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, दिया ही जाएगा। इसका राइट आंसर देंगे तब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और इसके नेक्स्ट पार्ट और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। इसलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारा पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।